इसमें कहीं ना कहीं एसपी के साथ साथ डीजीपी, मुख्यमंत्री, सारे लोग इस हत्या में शामिल है। मैं इस बात को खुले मंच से कहता हूँ, मुख्यमंत्री शामिल है? बिल्कुल शामिल है। छोटी छोटी बात आपको बताया जाता है कि एक बच्चा कट्टा दिखा रहा है हमारी पुलिस को, और हत्या करने वाली बात आपको नहीं बताई गई होगी। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ उत्तम जा। देखिए, भरत तिवारी के घर पर हम मौजूद हैं। आज 13वीं है हमारे साथ। इनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं आप? नहीं साहब, हम किसी पार्टी के नेता नहीं है। भोजपुरी के हम और हिंदी के साहित्यकार हैं। नाम हमारा शशि बावला हुआ। बावला जी, एक चीज़ बात बताइए, ये जो घटना हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब इसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो ब्राह्मण था इसीलिए ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया। अगर ये पासवान रहता या किसी अन्य जाति का रहता तब इतना हाईलाइटेड नहीं होता। नहीं साहब, देखिए, हमारी ब्राह्मणों की परंपरा रही है। ब्राह्मणों था, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन बिल्कुल इसीलिए ना, इसलिए नहीं आए हैं। वो शहीद था इसलिए आए हैं, और हमारे कुल में ऐसा रत्न पैदा हुआ था, इसके उसके सम्मान में उसकी शहादत के लिए हम आए हुए हैं। और हमारी मानवता ये कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, ब्राह्मण सब पूरी धारा को अपना मानता है। और उस बच्चे ने साबित किया है कि ब्राह्मण दूसरों के लिए ही जीता है और दूसरों के लिए ही मरता है। उस बच्चे ने साबित किया है। अब देख रहे, अपने लिए क्या किया था, अपने सजातीय लोगों के लिए क्या किया था? कुछ किया था? अपने लिए तो इतना ही किए थे कि घर नहीं बन रहा। उसका नहीं किया हुआ, उसके पिताजी का किया हुआ है। वो तो अपने लिए कुछ नहीं, घर से चावल आटा चुरा करके उन लोगों विस्थापितों को दे देता था ले जा करके। करके जी बिल्कुल, चुरा करके घर से ले जा करके। इतनी सेवा भावना उसके हृदय के अंदर उस बच्चे की थी। और कम से कम सोचना चाहिए था प्रशासन को कि उन चरागों को, हवाओं का जिन्हें खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। आप बदले की भावना में उस बच्चे का आपने हत्या कर दिया। वो भी आप सीधी सी बात सोचिए कि मैंडेट यहाँ को, आज यहाँ जो मैंडेट बिहार ने दिया है एनडीए को, वो सम्राट चौधरी के नाम पे दिया था? नहीं, मोदी जी, अमित शाह और नीतीश कुमार के नाम पर बिहार के लोगों ने मैंडेट दिया था। और हम कहना चाहते हैं मोदी जी से, अमित शाह से और नीतीश कुमार से कि यहाँ बिहार के लोगों ने आपको अपना मौलिक अधिकार दिया, अपना एक एक चुन चुन करके प्यार दिया, और आपने एक जालिम और जाहिल के जी में पूरे बिहार दिया। मुख्यमंत्री को जाहिल? बिल्कुल। आप एक बात सुने होंगे, इसके पहले लोग कह रहे थे मुद्दा चुनाव में बनाया गया था कि नौवीं पास मुख्यमंत्री, 9वीं पास तेजस्वी को। मैं किसी दल का नहीं हूँ, लेकिन अगर 9वीं पास मुख्यमंत्री तेजस्वी तो उससे तो कम ही पास होता है ना 7वीं पास। राजनीति को छोड़ दीजिए, जो भरत तिवारी जी का सपना था, जो वो मांग कर रहे थे, उस मांग को आप पूरा करने में कितना मदद करिएगा? हम हमेशा उस बच्चे के प्रयास के साथ खड़े हैं, जो आग लगा के वो गया है, जो मशाल जला के गया है क्रांति का। उस क्रांति की मशाल के साथ हम बड़े हैं। हमारा छोटा भाई था, आंखें भर जाती है ये बात कहने में, लेकिन जितना वो करके गया है उसके लिए सब कुछ करके हम जाएंगे। जब 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 आवश्यकता उसको पड़ेगी, इस गांव से हमारा पुराना नाता रहा है, लेकिन हम बिल्कुल यहाँ आएंगे, हर वक्त आएंगे। आज तीसरी बार आए हुए हैं यहाँ। महापंचायत के दिन भी हम आए थे, उसके पहले भी आए थे, आज भी आए हुए हैं। अभी तो मामला गर्म है। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब कोई नहीं रहेगा घर के आसपास, तब आइएगा, तब मदद करिए। साहब, हम कहते हैं कि हम इस गांव से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, करीब आधे लोग से हमारा परिचय है। हम नए नहीं यहाँ आए हुए हैं। इसके पहले मालगाज 12 दिन से न मैटर हुआ है, लेकिन इसके पहले भी हम यहाँ आए हैं, गए हैं, देखे हैं, सब कुछ किए हैं। लेकिन बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है जान करके। न्याय मिल पाएगा? न्याय इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी से न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए कि अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं। एक छोटी सी बात कि एक बच्चा हथियार दिखा रहा है हमारी पुलिस को, इतनी छोटी छोटी सी बात डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब को बता देते हैं, और इस एक बच्चे की हत्या करना है, पूरा एसटीएफ मांगा के। ये मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं हुआ होगा? एक थाने को बुलाने से एसटीएफ आ सकती है? एसपी को रिकमेंडेशन करता है एसटीएफ को बुलाने के लिए, थाना नहीं बुला सकता है एसटीएफ को। इसमें कहीं ना कहीं एसपी के साथ साथ डीजीपी, मुख्यमंत्री, सारे लोग इस हत्या में शामिल है। मैं इस बात को खुले मंच से कहता हूँ, मुख्यमंत्री शामिल? बिल्कुल शामिल है। छोटी छोटी बात आपको बताया जाता है कि एक बच्चा कट्टा दिखा रहा है हमारी पुलिस को, और हत्या करने वाली बात आपको नहीं बताई गई होगी। मंच से खुद बोल रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त। ना, आप तो मुख्यमंत्री तो कह रहा है कि डीजीपी साहब हमको बताया कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो अरेस्ट करके आरोग्यशाला, मानसिक आरोग्यशाला ले जा रहा है, बता रहे हैं। और इसका मतलब कि ले जाने के क्रम में उसको गोली मार दिया गया? ये भी नहीं हुआ।
सारी बातें, सारे दर परत अगर इसकी जांच सीबीआई से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगर कराया जाए, स्टेट गवर्नमेंट की किसी एजेंसी पर हमको भरोसा नहीं है कमेटी बनी है उसको भरोसा है ना। राष्ट्रपति सचिवालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, मुख्य सचिव को बोला है कि आप जांच करिए। मुख्य सचिव महोदय से हमारी उम्मीद है, हो सकता है अगर राष्ट्रपति भवन से ऐसी कोई अधिसूचना जारी हुई है या फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ अधिसूचना जारी हुई है, वहां पर हमारा उम्मीद है। सचिवालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और आदेश दिया है कि मुख्य सचिव बिहार के स्टेट गवर्नमेंट को हटा करके आप सेंट्रल के किसी भी एजेंसी से जांच कराएं, हमें पूर्णतः भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा और इसमें अच्छे लोग फंसेंगे। पुलिसकर्मी इसमें शामिल है। पुलिसकर्मी साहब बताइए, किसी को बिना पूछे गोली मार देगा? बगैर किसी आदेश के किसी को काउंटर किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको बताया कि एसपी के बगैर रिकमेंडेशन के एसटीएफ नहीं आ सकती है। और छोटी छोटी बातें जो डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब को बताते हैं, ये बात नहीं बताए होंगे। पहली बार हमने देखा है, एक महाभारत में हम सुने थे, पढ़े भी थे कि अभिमन्यु को घेर करके मारा गया, और इस भारत में भी इस अभिमन्यु को घेर करके इतने पुलिसकर्मी लोगों ने मारा है। एक मामूली पुलिस हर हथियार के विषय में जानती है। एक माँ 32 बोर का पिस्टल उसके पास था, 32 बोर का, और उस पिस्टल से इतना डर था कि सारे लोगों को पकड़ना है रहे थे। स्पष्टतः दिख रहा है वीडियो में कि 2 राउंड हवाई फायर किया था, दिख रहा है। जो 32 बोर के पिस्टल का कितना रेंज होता है पुलिस लोगों को बखूबी मालूम है। न्याय के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। साथ बाबला जी थे, क्या कुछ इन्होंने कहा है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।